Hi guys, I'm C. Sakshi Agrawal, your mentor and friend, and today I will be discussing with you all the strategy for your May 2025 एग्जामिनेशन। सारे आपके जो भी डाउट्स है कि कितना क्या टाइमलाइंस फॉलो करनी चाहिए, कितने टाइम में कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो इंक्लूडिंग द टाइमिंग्स कि कितने दिन में आपको कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है। एंड साथ साथ में अगर आपका एडवांस ITT GMCS है या फिर सेट भी है SPOM वाला, तो वो चीज़ें भी पेंडिंग है तो कैसे कंप्लीट करें, या फिर आपकी कुछ क्लासेस पेंडिंग है तो फिर अब क्या अप्रोच होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के माइंड में है वो ये है कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे इज टारगेटिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स पॉसिबल। सो द आंसर इज येस। अगर मैं जनवरी में स्टार्ट करके अगर मेरे दोनों ग्रुप्स आराम से क्लियर हो सकते हैं, सो यू हैव 2 एक्स्ट्रा मंथ्स राइट, तो आप तो डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। बट द ओनली थिंग इज कि आपकी कुछ चीज़ें पेंडिंग है जो कि मेरी कंप्लीटेड थी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है जैसे कि एडवांस ITT GMCS है, सेट भी है, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें सो दैट ये हमारा टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो जो हमारी मेन स्टडीज़ है जो कि मेन 6 सब्जेक्ट्स है, तो उनके ऊपर हम अच्छे से फोकस कर सकते हैं राइट। सो दैट आई विल बी डिस्कसिंग with you all point by point. So let's begin. So first category of students जिनका एडवांस ITT या फिर GMCS जिनको हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, तो ये दोनों कोर्स में से कुछ पेंडिंग है या फिर दोनों ही पेंडिंग है। तो इसमें भी दोनों अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले है वो जिनका ऑफिस के साथ उनको ये चीज़ें मैनेज करनी है। सेकेंडली कि जिनका स्टडी लीव स्टार्ट हो चुका है तो उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज दोनों के लिए स्ट्रैटेजीज थोड़ी बहुत डिफरेंट है। अगर देखो आपका ऑफिस है तो इन दोनों बैचेस का टाइमिंग नॉर्मली 7 to 1 होता है या फिर दोपहर को 2 से रात को 8 बजे तक। दिस आर द टाइमिंग्स। तो आपको कैसे मैनेज करना है कि आप ऑफिस से हाफ डे लो एंड सी दिस इज द ऑब्लिगेटरी थिंग एंड जो आपको करनी ही पड़ेगी एंड ये आपके बॉस को भी पता है, तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो आप ऑफिस से हाफ डे लो एंड फिर हाफ डे के बाद में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको एडवांस ITT या फिर GMCS का मॉर्निंग स्लॉट मिल रहा है तो फिर आप सुबह 7 to 1 यू कैन डू दैट एंड आफ्टर 2 PM यू कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस। एंड एट दिस मोमेंट ऑफिस में इतना ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है तो आपको आराम से छुट्टियां मिल जाएगी। तो अगर अभी भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, आगे तो टाइम ही नहीं है ना, और ज़्यादा पोस्टपोन करने को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो अभी नियर बाय जो भी प्लेस में आपको ये कोर्स मिल रहा है आप ले लो एंड यू कंप्लीट इट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। बिकॉज आपका ऑफिस है तो आप बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे सिटी वगैरह तो ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो आपके एरिया में ही कौन सा डेट से अवेलेबल है चीज़ें वो जल्दी से जल्दी देख के कंप्लीट कर लो। बिकॉज ये तो आपको पता है कि ऑब्लिगेशन है ही आपके ऊपर, आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो फाइनल के एग्जाम के पहले जैन के बाद में तो बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, तो अभी कंप्लीट कर लो। फॉर अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स मतलब जिनका ऑफिस का ऑब्लिगेशन नहीं है वो स्टूडेंट्स, तो आपका अगर स्टडी लीव स्टार्ट हो चुका है एंड स्टिल इफ दिस थिंग्स आर पेंडिंग, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करो। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है सीट्स तो फिर आप अपने पास वाले एरियाज में देखो कि जहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रैवलिंग करके भी जाना पड़ता है तो भी कंप्लीट कर लो। बिकॉज अब हम और ज़्यादा उस चीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकते कि कब सीट्स अवेलेबल होंगी, फिर हम कब रजिस्टर करेंगे राइट। तो जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर लो इन चीज़ों को। बिकॉज फिर बाद में दिसंबर के बाद में भी अगर ये चीज़ें पेंडिंग रही ना तो ये अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स है तो सुबह में एडवांस ITT कंप्लीट करते हैं, फिर दोपहर के बाद में दे डू GMCS, तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड कंप्लीट हो जाती है 15 डेज में। तो ये 15 डेज थोड़े से हेक्टिक रहेंगे बट चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की राइट। ओरिएंटेशन में वैसे भी थोड़ा सा फन लर्निंग होता है तो इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको वैसे अवेलेबल हो रहे हैं स्लॉट्स की 15 डेज में दोनों चीज़ें कंप्लीट हो रही है और अगर उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी करना पड़ रहा है तो करके कंप्लीट कर लो, और अगर वैसा नहीं है तो फिर 15 डेज देके कंप्लीट कर लो दोनों चीज़ों को। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज क्लियरिंग CA फाइनल के एग्जाम के पहले सेट एंड सेट बी लॉ एंड कॉस्टिंग का जो आपका एग्जाम है वो आपको क्लियर करना पड़ता है। तो वो चीज़ आपको क्लियर करने के लिए जितना जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट कर लो। अगर किसी भी स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ है कि एग्जाम्शन जैसे कि नवंबर 24 वालों के लिए आया कि वो एग्जाम देने के बाद भी कर सकते हैं, तो पिछले 2 बार से तो एग्जाम्शन आ रहा है तो हमारे टाइम पर भी ऐसा कुछ होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज सी May 24 में तो टाइम ही नहीं था जब ये अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद में टाइम ही नहीं था, तो इसलिए उनको ऑप्शन दिया हुआ था। एंड जो नवंबर 24 वालों के लिए तो उसमें भी चीज़ें वॉज नॉट दैट स्ट्रीमलाइन, इसीलिए उनको एग्जाम्शन मिला था। तो इसलिए आपको एग्जाम्शन मिलेगा इस भरोसे रह के तो आप चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि अभी टाइम है तो कंप्लीट कर लो। तो अगर आपका सब कुछ बाकी है, लेक्चर से ही स्टार्ट करते हैं हम, तो आपको लेक्चर्स जितना जल्दी कंप्लीट हो सकता है कंप्लीट कर लो। बिकॉज 40 आवर्स है एंड यू नो कि डे बाय डे थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रिक्ट, तो इसलिए आपको जितना जल्दी हो सकता है अभी कंप्लीट कर लो। ऑफिस के साथ में भी कुछ चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हो तो मैनेज करके कंप्लीट कर दो उन चीज़ों को। एंड सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स जिनका लेक्चर्स कंप्लीटेड है, सिर्फ एग्जाम देना मतलब स्टडीज़ करके एग्जाम देना बाकी है, तो अगर आपको सीट्स अवेलेबल हो रहे हैं तो एग्जाम का डेट बुक कर लो और स्टडीज़ करके एग्जाम देके क्लियर कर लो। तो जितना जल्दी आप इन चीज़ों से फ्री होंगे उतना आप अपना मेन स्टडीज़ पर फोकस ज़्यादा कर पाओगे।
नाउ थर्ड थिंग इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लासेस पेंडिंग है, तो इस सिचुएशन में क्या करें, बिकॉज सी अगर आपका DT पेंडिंग है तो नो नीड टू वरी दैट मच, बिकॉज वो फिर हर स्टूडेंट्स का पेंडिंग ही है। एंड इसमें भी आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि फिर ये आपका बैच जो है वो अगर अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब कि अगर नवंबर से स्टार्ट हुआ है या फिर दिसंबर से होने वाला है, तो फिर आपका बैच 15 जन तक तो आराम से जाएगा। तो फिर उस केस में यू नीड टू मेक श्योर कि जब आपके क्लासेस चल रहे हैं तभी साथ साथ रिविजन करते हुए चलना है, कोई भी बैकलॉग आपको क्रिएट नहीं करना है। अगर आपका ऑफिस भी है तो भी चीज़ें मैनेज हो जाएगी कि सुबह में आप लेक्चर्स देख रहे हो, फिर ऑफिस, एंड देन इवनिंग में आप फिर से वो चीज़ों को रिवाइज कर लो। एंड अगर आप अभी डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो आपको उस चीज़ के लिए टाइम भी कम लगेगा। जैसे कि अगर 3 आवर्स का लेक्चर है तो वो फिर आपकी चीज़ें 1-1.5 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, उतना टाइम में आप रिवाइज आराम से कर लोगे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि रिविजन डेली का डेली चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों के साथ साथ में, बिकॉज आप अभी कर रहे हो, मतलब कि अगर नवंबर दिसंबर में ही आपने स्टडी किया है तो फिर आपको बाद में जब आपका पूरा फुल फ्लेज स्टडी टाइम स्टार्ट होगा तब इन सब्जेक्ट्स को बहुत कम टाइम लगना चाहिए फिर। एंड अगर आप रिकॉर्डेड बैच ले रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, आप जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो उतना जल्दी कंप्लीट कर लो। एंड अगर DT को छोड़ के अगर और कोई सब्जेक्ट का क्लासेस पेंडिंग है तो भी अगर 1-2 है तो फिर आपका ऐसा मैनेज हो जाएगा, जैसे कि अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप कर रहे हो एंड अगर आपका ऑडिट का क्लास पेंडिंग है तो फिर वो आप अभी कंप्लीट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि बस स्टडीज फिर ऑफिस एंड देन रिविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बट अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए अपेयर कर रहे हो और आपका DT भी बचा हुआ है एंड साथ में कोई एक और सब्जेक्ट बचा हुआ है तो फिर यू नीड टू फोकस मोर एंड मोर ऑन योर स्टडीज एंड वेरी लेस इन योर ऑफिस। जितना अगर आप ऑफिस में भी चीज़ों को कवर कर सकते हो, स्टडीज कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो, करो, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन विच वी आर लेफ्ट नाउ। एंड इस पर्टिकुलर टाइम में इतना ज़्यादा ऑफिस में वर्कलोड नहीं होगा तो आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर लोगे। और अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है तो भी आपको पता है कि आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर आपका लंच ब्रेक 40-45 मिनट्स का है, 15 मिनट में खत्म करो और फिर बाकी का टाइम रिवाइज करो, बिकॉज अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर कब इन लेक्चर्स को कंप्लीट करोगे। एंड आई वांट कि एटलीस्ट फरवरी से तो भी आपकी फुल फ्लेज स्टडीज स्टार्ट हो जाए एंड अभी जो भी टाइमिंग है तो उसमें आपके जो भी लेक्चर्स वगैरह है वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाए। एंड अगर आपका ऑफिस नहीं है और 2-3 लेक्चर्स मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स पेंडिंग है तो फिर तो आपके लिए इजीली मैनेज हो जाएगा। सुबह एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेक्चर, फिर दोपहर को एक, शाम को एक, ऐसे आप 3 बैचेस भी एक साथ रन करके कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनका ऑफिस है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। बट अभी ये टाइम है जहाँ पे आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ ऑफिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो स्टडी लीव्स हैं वो बहुत लेट स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी वगैरह से। तो अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्लान कर रहे हो तो फिर ऑफिस में थोड़ा सा ट्राई करो कि आपके बॉस, आपके प्रिंसिपल जो है वो मान जाए और कि स्टडी लीव्स एटलीस्ट जनवरी से तो भी स्टार्ट हो, बिकॉज जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीने तो चाहिए ना आपको स्टडीज़ करने के लिए अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्लान कर रहे हो तो। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर आपकी स्टडी लीव्स फेब से स्टार्ट हो रही है। तो अगर फर्स्ट फेब से वगैरह भी है तो भी थिंग्स विल बी मैनेजेबल, बट फिर आपको ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके जो ये क्लासेस है ये आपको टाइम से कंप्लीट करने हैं। आपने FRA AFM के लेक्चर्स बहुत पहले कर रखे हैं तो फिर वो आपको अभी ब्रशन अप करते हुए चल रहा है, डेली बेसिस पे 1-2 इंडेक्स कंप्लीट करो। AFM का लेक्चर्स, AFM का टॉपिक जो है वो थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए, मतलब अभी से फिर आपको वो टाइम निकाल के चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलना है। सो तब जब स्टडी लीव स्टार्ट हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो अभी बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा। अगर आपको बाद में लीव मिलने वाली है तो अभी से फिर प्लान प्रॉपरली से स्टार्ट कर दो स्टडीज अच्छे से। एंड अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हो एंड आपकी लीव्स फेब से स्टार्ट होने वाली है तो फिर थिंग्स आर मैनेजेबल। यस, ये चीज़ सेम है कि आपको भी अभी से थोड़ा बहुत ब्रशन अप करते हुए चलो चीज़ों को। आप जो भी ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 जिसके लिए भी आप टारगेट कर रहे हो तो फिर बहुत सारे रिविजन वीडियोस एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो आप डेली 1-2 इंडेक्स देख रहे हो, उसका रिविजन वीडियो देख लो, वो टॉपिक सॉल्व कर लो, एटलीस्ट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन तो भी सॉल्व कर लो। तो फिर जब आपकी स्टडी लीव स्टार्ट होगी आपको बहुत अच्छा होल्ड होगा इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बोथ ग्रुप्स एंड आपका कोई भी प्लानिंग अभी तक रेडी नहीं है कि कब तक मुझे कौन से डेट तक कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, सो फिर दिस टाइम टेबल आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, यू कैन फॉलो दिस। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, बट ये मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है। जैसे कि स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप्स के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके DT के क्लासेस पेंडिंग है तो फिर आपके जो DT के क्लासेस है आई एम अज्यूमिंग 31 जन तक तो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपके बैच उससे भी पहले कंप्लीट हो गई तो फिर वेरी वेल, बट अगर 31 जन तक भी स्ट्रेच होती है तो भी फिर आपका ये टाइम टेबल अच्छे से फॉलो हो जाएगा। एंड जिन स्टूडेंट्स का दोनों चीज़ें पेंडिंग है, मतलब DT की क्लास भी पेंडिंग है, IDT का भी पेंडिंग है, तो फिर आप एक क्लास सुबह में एंड एक क्लास शाम को ऐसे करके कंप्लीट करो। बट अभी जब आप क्लासेस कर रहे होंगे तो यू नीड टू मेक श्योर कि क्लासेस के साथ साथ रिविजन हो रहा है, सो दैट क्या होगा कि जब आपकी स्टडी लीव्स मतलब प्रॉपरली आप जब स्टार्ट करोगे 1 फेब से 5 डेज ही लगने चाहिए रिविजन के लिए, बिकॉज आपने क्लासेस अभी की है, रिविजन एक बार का आपका कंप्लीट हो गया है, सारी चीज़ें अभी फ्रेशली आपने स्टडी की है, तो फिर आपका 5 डेज में दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो इस हिसाब से 31 जन तक क्लासेस, फिर 5 डेज मतलब कि 5th तक आप DT कंप्लीट कर सकते हो एंड देन 6th से 10th तक में आप IDT कंप्लीट कर सकते हो। फिर ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, तो इसलिए FR के लिए 18 डेज दिया है मैंने 28 फेब तक, बाद में 15 डेज फॉर योर अदर 2 सब्जेक्ट। आप देखोगे तो ऑडिट थोड़ा सा बाद में रखा है बिकॉज
ऑडिट जितना फ्रेश आपने स्टडी किया होगा तो उतना एग्जाम में लिखना आपको पॉसिबल होगा। एंड ऑडिट के साथ साथ में आपको IBS की 4-5 केस स्टडीज़ आप डेली, बिकॉज उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको लर्न करना है, तो वो तो सिर्फ आपको रेडी करना है, तो वो चीज़ आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो ऑडिट प्लस IBS ऐसा आपका हैंड इन हैंड चलेगा, बिकॉज अगर आप 5 केस स्टडीज़ भी करते हो तो डेली के आपको 2 आवर्स जितने ही लगेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव टू मग अप दोज थिंग्स, राइट। एंड IBS बाद में इसलिए रखा है सो दैट आपके ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा तो IBS की केस स्टडीज आपसे मैनेज हो जाएगी। सो ये सभी चीज़ें आपका मार्च तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एंड इन अप्रैल अलॉट फुल टाइम फॉर रिविजन 5 डेज आप देके कंप्लीट कर सकते हो। IBS के लिए कोई और अलग से टाइम अलॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 डेज फॉर 5 सब्जेक्ट्स, ऐसे आपका 25 डेज में चीज़ें मैनेज हो जाएगी। एंड फिर 5 डेज पहले तो आप फिर से आपका जो ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर होगा उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो 25 अप्रैल तक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एंड सी, अगर आपकी स्टडी लीव्स जो है वो दिसंबर जैन में या फिर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो फिर आई स्ट्रांगली एग्री ऑन दिस पॉइंट कि आपने बुथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए। एंड कैसे क्या चीज़ें मैनेज होगी वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। बट इफ़ यू आर समवन जिनकी स्टडी लीव्स फरवरी वगैरह से या फिर उसके बाद से स्टार्ट होने वाली है, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 1 ग्रुप, फिर आप 20 डेज, 18 डेज एंड 15 डेज ऐसे अलोकेट करो। 20 डेज अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो FR, ग्रुप 2 दे रहे हो तो फिर D, फिर 18 डेज मतलब कि आपका 21 फेब से स्टार्ट होगा, तो वो आपको AFM या फिर IDT को देना है। AFM एज ए सिलेबस वाइज थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैंने आपको 18 डेज ही दिए हैं। एंड IDT भी थोड़ा सा ईजी है, IDT में नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा है बट वैसे ईजी है, तो इसलिए 18 डेज में चीज़ें मैनेज हो जाएगी। एंड उसके बाद में आप ऑडिट या फिर IBS, तो ऑडिट के लिए आपको 15 डेज लगेंगे, बट IBS के लिए आपको लग रहा होगा कि 15 डेज नहीं लगेंगे। बट सी, आपने अगर ग्रुप 1 पहले कभी दिया ही नहीं है तो आपको वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा रिवाइज करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स के बेसिस पे IBS का पेपर नहीं दे पाओगे, तो इसलिए फिर आई हैव गिवन 15 डेज। अगर आपको कम लगते हैं डेज तो फिर आप कम डेज देके आपका जो रिवीजन है वो और जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये सब चीज़ें आपकी 25 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर 7 डेज देके आप तीनों सब्जेक्ट्स को आराम से रिवाइज करो। 21 डेज में रिवीजन हो जाएगा, मतलब कि 15 अप्रैल तक तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी आपको अगर ग्रुप 1 दे रहे हो तो 10 डेज रहेंगे रिवाइज करने को, तो 5 डेज आप दे सकते हो फॉर द अदर 2 सब्जेक्ट्स, बिकॉज FR तो आप फिर आप 26 से स्टार्ट करोगे। बट अगर आपका ग्रुप 2 है तो फिर आपका एक और रिवीजन अच्छे से हो जाएगा 5 डेज देके। एंड फिर आप मई में सेकंड ग्रुप का जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसका रिवीजन स्टार्ट होगा। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो अकॉर्डिंगली। So I hope this video was helpful to you all, and if you agree on this point then make sure that you like to this video and also consider subscribing. And with this, ending this video here, this is CS Sakshi Agrawal signing off.